तो आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग 1 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक जो है, ठीक ना, याद रखिएगा 24 मई से 1 जून 2021 तक मनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। और विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व स्वास्थ्य समस्या जो है उसके निपटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की गई है और यह बार बार साल में 1 साल 2 साल में किया जाता है, साल में 1 बार किया जाता है, याद रखिएगा। इसका अध्यक्षता किसने किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। इसके स्पीकर कौन बने हैं, तो इसके स्पीकर बने हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी वही व्यक्ति है जिन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बाल कल्याण के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इसके साथ ही मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। देखिए, कोवैक्स पहल में शामिल यदि पूछेगा कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन था, तो पंजाब था। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पीछे है, जहाँ पे टीकाकरण नहीं हो रहा है, वहाँ पे कम मूल्य में टीकाकरण की उपलब्धता को लेकर WHO द्वारा इस पहल को जारी किया गया और इस पहल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया, पंजाब, याद रखिएगा। देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, हम्बनटोटा बंदरगाह पहले कहाँ कौन सी देश की बंदरगाह है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वह श्रीलंका की बंदरगाह है, ठीक ना। और कोलंबो पोर्ट जो सिटी है वो भी श्रीलंका का ही बंदरगाह है। इस दोनों पोर्ट का विकास का जिम्मा जो है वह चीन ने लिया है, ठीक ना। चीन की यानी कि श्रीलंका की जो संसद है उसने इसको पास कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वह इसको मना कर रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, मित्र शक्ति जो अभ्यास है वह भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक ना। 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग किए थे। जिसे गृह त्याग को क्या जाता है, बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक ना। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुआ था, तो पीपल पेड़ के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पे हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक ना। और उनकी मृत्यु कहाँ होती है, इसको मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में, ठीक ना। उसकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर यूपी में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में मालदीव के अर्डू शहर में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी गई है, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वहाँ की इसकी घोषणा कर दी है, ठीक ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो इससे मालदीव के अर्डू शहर में जो पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहाँ की घोषणा कर दी है, ठीक ना, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव व मिनिकॉय के बीच है, याद रखिएगा, ठीक ना। अब 9 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय व कवारती के बीच है, याद रखिएगा। मालदीव के राष्ट्रपति अभी कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सालेह उनका अभी राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। देखिए, भारत और मालदीव के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, ठीक ना, उसका क्या नाम है, तो इक्कोवेरिन भारत और मालदीव के बीच है युद्ध अभ्यास होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए। देखिए, हाल ही में MV एक्सप्रेस पर्ल कैरो शिप, देखिए ये MV एक्सप्रेस कैरो शिप जो है वह सिंगापुर की एक जहाज़ थी जो कि हजीरा गुजरात से सिंगापुर नाइट्रिक ऑक्साइड जो विस्फोटक होता है उसको ले जा रहा था, ठीक ना। तो श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो है उसके पास इसमें आग लग गई, ठीक ना। और ये आग लगने के कारण श्रीलंका के जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इससे ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि श्रीलंका में जो है वह एसिड रेन देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप कहाँ की है, तो सिंगापुर की एक जहाज़ है, याद रखिएगा। और यह हजीरा गुजरात से सिंगापुर ले जा रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड का विस्फोटक, ठीक ना, याद रखिएगा। हिंद महासागर में तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन है, तो मॉरिशस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ये देखते हैं। देखिए, हाल ही में देखिए मिनी हार्ट, देखिए जो कृत्रिम हृदय होता है वह मिनी हार्ट नामक एक कृत्रिम हृदय ऑस्ट्रिया द्वारा विकसित किया गया है, ठीक ना।
ठीक ना। इसकी यानी कि गति क्या होगी, तो 60 से 100 बार जो है पर मिनट, 1 मिनट में 60 से 100 बार उसमें यानी धड़कन का ये जो हार्ट होगा वह 60 से 100 बार तक धड़क सकता है 1 मिनट में। लेकिन जनरल जो है वह कितना होता है, तो 16 से 20 बार जो है प्रत्येक मनुष्य का 1 मिनट में धड़कता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसे स्टेम सेल द्वारा बनाया गया है, जो यह मिनी हार्ट बनाया गया है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो स्टेम सेल के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। स्टेम सेल के द्वारा विकसित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या रखा गया है, तो कार्डियोइड इसका नाम रखा गया है, ठीक ना। और कृत्रिम हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो एसे नोड को। कृत्रिम हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो एसे नोड को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी कू ऐप लॉन्च किया गया है। भारत के द्वारा जो है कू ऐप एक लॉन्च किया गया है जो ट्विटर के जैसा ही है, ठीक ना। ट्विटर के जैसा ही है, ट्विटर के जैसा एकदम है। भारत का यह स्वदेशी ऐप है कू ऐप, जो कि ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में माना जा रहा है। मार्च 2020 में यह इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ट्विटर पे एक पीली चिड़िया का प्रतीक होता है, ठीक ना। और भारत का फ्लैग लोगों के अंदर रहता है। जो कू ऐप है वह पीली चिड़िया इसका प्रतीक रहेगा, और भारत का फ्लैग जो है वह लोगो जो अंदर रहता है उसके अंदर भारत का फ्लैग रहेगा, याद रखिएगा। इसके सीईओ अभी कौन है, तो अप्रेम राधाकृष्णन इसके सीईओ हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए टाइगर ग्लोब द्वारा 30 मिलियन द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। हाल ही में इसमें टाइगर ग्लोब जो है वह कू ऐप में $30 मिलियन इन्वेस्ट करने का अपना बात रखा है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे में देखिए हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से अमर्त्य सेन को नवाजा गया है, याद रखिएगा। तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से किसे दिया गया है, तो अमर्त्य सेन को दिया गया है, याद रखिएगा। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए भी भारत का पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उसे मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है। जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड है वह प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। 1998 में आपको बताए थे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, और 1999 में भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। 1998 में अर्थशास्त्र के लिए इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इनकी एक पूर्व पुस्तक है पॉवर्टी एंड फैमिन्स, ठीक ना, गरीबी और जो अकाल है इसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में कोलंबो पोर्ट सिटी जो बोले थे, कोलंबो पोर्ट सिटी और जो हम्बनटोटा बंदरगाह था उसका जो जिम्मा लिया था वो चीन लिया था, और कोलंबो पोर्ट सिटी कौन विकसित करेगा, तो चीन बनाएगा, याद रखिएगा। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास जो है वह किसके बीच होता है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, याद रखिएगा। और हाल ही में कुछ दिन पहले पढ़े थे कि भारत में FDI की जो प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष निवेशी रुपया जो प्राप्ति होती है, उसमें पहला स्थान किससे है, सिंगापुर से होता है, और दूसरा स्थान पे अमेरिका था। और राज्यों में सबसे ज़्यादा जो FDI की प्राप्ति होती है कहाँ पे होती है, तो गुजरात में होती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।